सिपाही, शराब कहाँ है? सिपाही, सिपाही। चीखने का कोई फायदा नहीं है शाह दानियाल। तुम्हारी हिफाजत करने के लिए अब कोई बचा नहीं। वो जहरीला खंजर मेहरूनिसा तक तो नहीं पहुंचा, पर अफसोस मेरी तलवार तुम तक पहुंच गई। डरो मत भाई, हो तुम मेरे। बचपन की तरह आज भी मौका दूंगा तुम्हें। ये तो सब जानते हैं भाईजान, आप मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। ये मौका तो है लेकिन बराबरी का नहीं। मैं जानता था कि तुम कुछ ऐसे ही कहोगे। हो गई बराबरी। आप और मैं कभी बराबर नहीं हो सकते। जो आपने मेरे साथ किया। क्या किया? मैंने ताउम्र तुमसे मोहब्बत की दानियाल। खुदा ने तुम्हें जैसा बनाया, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, और तुमने क्या किया? मेरे ही कत्ल की साजिश। मोहब्बत तो वो थी जो मैंने आपसे की भाईजान, इतनी कि हमेशा आपको तक तो बिठाना चाहा। और फिर क्या? फिर आपने मुझसे मेरा सब कुछ लूट लिया। मैंने तुमसे कुछ नहीं लूटा दानियाल। हाँ, एक गलती हो गई मुझसे। गलती नहीं, गुनाह, जो आपने मेरी अम्मी के साथ किया। माफी मांग चुका हूं तुमसे। मैं नहीं जानता था वो तुम्हारी अम्मी है। जानने के बाद भी आपके होंठ नहीं रुके। गुनाह पे गुनाह करते। गुनाह मेरे, और सजा तुमने उस मासूम को दे दी। हाँ? हाथ नहीं कांपे तुम्हारे उसका कत्ल करते हुए? उसका कत्ल आपकी नजर में गुनाह हो सकता है, खुदा की नहीं। वो बचाते, वो तुम्हारी मां थी। पूरी जिंदगी सिर्फ झूठ, फरेब, जिना, मक्कारी मिली है मुझे। मौत दे दीजिए। जिसकी रूह मर चुकी हो उसे मार के क्या फायदा दानियाल? क्यों दानियाल, क्यों? बस यूं ही मुस्कुराते रहो। जब तुम ऐसे मुस्कुराते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मौत को तुम तक पहुंचने से पहले मुझसे भिड़ना होगा मेरे छोटे भाई। अरसा हो गया था आपके गले लगे भाईजान।
अगर बादशाह सलामत नहीं आ रहे हैं तो हमें फैसला कर लेना चाहिए। नहीं, हमें बादशाह का इंतजार करना होगा। जहां पना, दखल के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन हमें सलीम को जवाब देना होगा। जहां पना, रुको, तुम लोग फिर आ गए। क्या काम है यहाँ? बादशाह अकबर ने शाह सलीम के लिए पैगाम भेजा है। बादशाह अकबर ने ऐलान किया है कि अब इस जंग में और खून खराबा नहीं होगा। उन्होंने सुलह की पेशकश की है। आपकी शर्तें क्या हैं? मैं ये समझूं कि अब्बू हथियार डालने के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं, अलबत्ता उनकी ताकत अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। दक्कन से कई नए लोग अब उनके साथ हैं। चाहे तो पल में आपको नेस्तो नाबूद भी कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का? शाह सलीम, कौन बाप चाहेगा अपनी आखिरी औलाद खोना? इसे आप बादशाह की रहमदिली समझिए, बुज़दिली नहीं।
अगर ऐसा ही है तो तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? शाह सलीम, खुलकर कुछ कहना चाहूंगा। हमें अकेला छोड़ दो। शाह सलीम, आपके अब्बू की दिमागी हालत अब पहले जैसी नहीं रही। सल्तनत में ऐसे कई लोग हैं जो इस बात का फायदा उठाना चाहते हैं। कौन कौन? एक नाम हो तो बताऊं। अगर आप फौरन नहीं लौटे तो तख्त को हथियाने की कोशिश भी हो सकती है। शाह सलीम, आपके दुश्मनों की आवाजाही और उनके दोस्तों की फहरिस्त मेहरुन्निसा ने भेजी है। लगता है मेहरुन्निसा हरम की सियासत से दिन ब दिन वाकिफ होते जा रही है। जी, जल्द सीखने में उनको महारत हासिल है। असफ बादशाह अकबर से कहना कि मुझे उनकी सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन अनारकली के लिए उन्हें एक मुजस्समा बनवाना होगा, और इतना आलीशान जैसे खुद मलिकाए हिंदुस्तान के लिए बनाया हो। मुझे नहीं लगता बादशाह अकबर को इस बात से कोई एतराज होगा। बस इतना ही नहीं, बादशाह अकबर अनारकली पर लगाए सारे इल्जाम वापस लेंगे और उनके लिए वो माफी भी मांगेंगे। तारीख में अनारकली का नाम अदब से लिया जाएगा। अगर ये सारी शर्तें मंजूर हैं तो मुझे सुलह के लिए कोई एतराज नहीं। जी, मैं आपकी शर्तें उन्हें जरूर बताऊंगा। मुझे तो दादा जान की सालगिरह पे ही उसे ख़त्म कर देना चाहिए था, जिस दिन उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। जो बीत गया सो बीत गया। वैसे भी शाह सलीम के मुकद्दर का फैसला बादशाह करेंगे, आप नहीं। तो फिर उन्हें फैसला जल्दी लेना होगा। और कितनी जानों की कुर्बानी देंगे? वक्त आ गया है इस दुनिया से अब्बू जान की रुखसती का। हालात को समझो। शाह सलीम के कारनामों ने हमें एक नया मौका दिया है। दानियाल हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था, जिसे सलीम ने निकाल दिया। अब एक कातिल पर तो कोई भरोसा करेगा नहीं, इसलिए आपकी ताजपोशी तय है। वो तो तब जब मेरा कत्ल ना हो। शाही महल में आप महफूज हैं। कब तक? हमेशा तरह छुपे नहीं रह सकते ना। हमारे अब्बू आज नहीं तो कल आएंगे, हम दोनों की तलाश में। शिकारी अगर शिकार पर निकला है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो शिकार कर कर ही लौटेगा। कई बार शिकारी अपने जाल में खुद फंस जाता है। शाह सलीम को अपने आप पे कुछ जरूरत से ज्यादा यकीन है। उनका यही यकीन उन्हें ले डूबेगा। उनकी ये बगावत हम कुछ लेंगे। असफ खान लौट आया है। जहांपना, जहांपना, असफ खान लौट आया है शाह सलीम की शर्तों के साथ। आपके जवाब का इंतजार है। जहांपना, हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। अरे जो वक्त हमारा सब कुछ छीनने पे तुला हुआ है वो थोड़ा सा जाया हो भी जाए तो क्या। लेकिन सुलह का ये मौका हमें नहीं गंवाना चाहिए। हम सोचेंगे। जहांपना, जंग का माहौल है और शाह सलीम का पलड़ा हमसे भारी है। हमें लगता है हम अपने बेटे से हार जाएं। हार का डर नहीं है, बस उन सैकड़ों जानों का सवाल है। जहांपना, बरसों लग गए इस सल्तनत को खड़ा करने में। एक झटके में सब खत्म ना हो जाए। जहांपना, जहांपना,
जहांपना, जहांपना। बरकाए जलालुद्दीन, बादशाहत कायम रखने के लिए शाही खून तो बहेगा ही। अब्बू जान, ये तख्त मेरा है, आपने वादा किया था। जैसी आपकी मर्जी जहांपना। क्या हुआ जहांपना? जहांपना क्या हुआ? कोई हकीम साहब को बुलाओ। सुनने में आया है पश्चिम से सौदागर यहाँ आकर चीजें खरीदना चाहते हैं। खोई हुई दौलत को वापस पाने का अच्छा तरीका है। इस तरीके से तो खजाने भरने में सालों लग जाएंगे। ये तो हरम के खजाने को ठिकाने लगाने के पहले सोचना चाहिए था। वैसे एक तरीका है, क्यों ना तुम अपने लुटेरे बेटे से कहो हमारे सिक्के लौटा दे। बेगम हुजूर, जल्दी कीजिए, बादशाह अकबर। फिर से दौरा पड़ा। बादशाह को आप तीनों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अफवाहों से और जालसाजों से इन्हें बचाना जरूरी है। दरबार के कई फैसले रुके हुए हैं, जैसे शाह सलीम के साथ समझौता अभी भी बाकी है। फिलहाल ये जिम्मेदारी बादशाह बेगम को ले लेनी चाहिए। रुकैया ही क्यों, ये फैसला हम तीनों मिलकर ले सकते हैं। ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त जंग का माहौल है और बादशाह बेगम ही है जिनका बादशाहत पर अपना कोई दावेदार नहीं। ना तो इनके किसी अजीज शहजादी की मौत हुई है और ना ही इनके बेटे ने बादशाह के साथ बगावत की है। ये जो भी फैसले लेंगी उसमें कम से कम खुदगर्जी तो नहीं होगी। अगर आप दोनों मुखालिफत करना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं। तो वजीर आजम, एक एक करके अपने सारे मसले बताएं। बादशाह बेगम तैयार है।